गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता उत्पन्न होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी परिवार सहित बजरंगबली उनका इस घोर कलयुग के अंदर आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए आवागमन हो चुका है। तो मित्रों, अमृत पान करना मत भूलिए, क्योंकि अब जब भगवान का आगमन होता है मित्रों, तो कुछ ना कुछ उलट पुलट जरूर होता है। जो स्थिति इस टाइम चल रही है उससे कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है, सीधा स्पष्ट है कि भगवान का आगमन हो चुका है। तो मित्रों, यहाँ पर संपूर्ण रामायण का अमृतपान करवा रहे हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। तो लंका दहन मित्रों का अध्ययन चल रहा है, और पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि शीश नवा पद कंज में अब बोले तब हनुमान, सीता माता की व्यथा सुनिए कृपा निदान। यहाँ तक हमने जो है पिछले एपिसोड में आपको अमृतपान कराया था। आज का धारावाहिक प्रारंभ शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में 2 लाइनें और मैं बतला दूँ आपको यादगार के लिए कि ये कहा श्री रघुकुल मणि के चरणों में कह प्रणाम देना, अपराध हुआ जो दासी से कर क्षमा खबर जल्दी लेना। सीता माता की ये जो वाणी थी, ये भगवान श्री रामचंद्र जी को बजरंगबली ने सुनाई थी। तो मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करने जा रहे हैं लंका दहन। अब गुण जो मुझसे हुआ सो लीना पहचान, बिछूरत प्रभु से जो नहा निकले तन से प्राण। यानी कि माँ सीता की जो जुबानी थी वो सारी जो है प्रभु को हनुमान जी सुना रहे हैं कि अवगुण जो मुझसे, यानी कि मेरे जो अवगुण है, मुझसे जो भूल हुई है, हुआ सो लीना पहचान, और आप पहचान लेना कि मेरे से क्या अवगुण हुए हैं। बिछूरत प्रभु से जो नहीं, यानी कि अब मैं बिछड़ चुकी हूँ आपसे, निकले तन से प्राण, यानी कि आपसे बिछड़ने के बाद मेरा जो चित्त है वो समझ लीजिए मेरे प्राण निकल चुके हैं। तो फिर कथा जनाता की प्रभु को लीला की याद दिला देना, वह प्रणत पाल कहलाते हैं, इतना उनको समझा देना। यानी कि फिर कथा जनता की, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो जनता की कथा है, यानी कि वहाँ का कैसे व्यवहार है, कैसे लोग उस पर करते हैं। तो फिर कथा जनता की प्रभु को लीला की याद दिला देना, वह पड़त पाल कहलाते हैं, इतना उनको समझा देना। पल पल एक कल्प समान वहाँ सीता का प्रभु गुजरता है।
यानी कि जो पल पल है वो एक कल्प के समय यानी कि कल्प यानी कि क्षण भर के लिए असमान वहाँ सीता का प्रभु गुजरता है। एक एक पल बड़ी कठिनाई से कल्प कल्प के यानी कि गुजरता है। खल दल जीतो जल्दी चल के सेवक यह विनती करता है कि खल दल जीतो जल्दी चल के सेवक यह विनती करता है। वो कहते हैं कि आपका सेवक जो है विनती करते कि जल्दी जल्दी इसका दमन करो और जीतो इसको और मुझे यहाँ से ले चलो। सुन सीता के कष्ट को अब भर लाए प्रभु नैन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब व्याथा सुनी सीता की तो उनके नैन भर आए। समय पाए हनुमान फिर धीरज लागे दैन, और असमय पाते ही और उनको धीरज बनाया बजरंगबली ने। दुख उसी जगह स्वामी होता है जहाँ प्रभु का भजन ना होता है, ऐसे निष्कर्ष स्थान में रह प्राणी ना कभी सुख सोता है। यानी कि दुख उसी जगह स्वामी होता है जहाँ प्रभु का भजन नहीं होता, जहाँ प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ दुख का गेड़ा जमा रहता है। तो ऐसे निष्कर्ष स्थान में रह, ऐसे स्थान में जो प्राणी रहता है तो प्राणी ना कभी सुख से सोता है, और सुख सुविधा उसकी छिन जाती है, सुखी से कभी वो सोता नहीं है। तो निस दिवस जान की अपराता कभी विसराती प्रभु का नाम नहीं। प्रतिदिन प्रभु आपका नाम जान की जो है वो विसारती नहीं है, आपके नाम के बिगर उसका जीवन व्यर्थ रहता है। तब सुख ही सुख में रहती है, दुख से उनका कुछ काम नहीं। असजवादो बानर सेना को अलंका पर जल्दी चढ़ जाओ। यानी कि तब असुख ही असुख में रहती है तो दुख से उनका कुछ काम नहीं। तो जब सुख ही सुख होगा तो दुख का उनका कोई काम नहीं है। सजवादो वानर सेना को अलंका पर जल्दी चढ़ आओ। यानी कि अभी सीता कह रही कि जल्दी से जल्दी वानर सेना तैयार करके लंका पे चढ़ाई कर दीजिए। मद मर्दन कर खल रावण का सीता को लंका से लाओ। मद मर्दन कर खल रावण का, यानी कि रावण का अहंकार, रावण की बलि का समाप्त करके और सीता को लंका से जल्दी ले आओ। हनुमान के वचन सुन बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही कर्तव्य है धरो हृदय में धीर। ऐसा ही होना है, अपने मन के अंदर शांति रखिए। तेरा उपकार योग्यता बल, साहस किस तरह बखान करूं। भगवान कह रहे हैं कि तेरा उपकार, यानी कि हनुमान जी का कह रहा है कि तेरे, हनुमान जी को कह रहे हैं प्रभु कि तेरा उपकार योग्यता, मतलब तेरा उपकार जो है योग्य है, बल सहित है, साहस है, किस तरह बखान करूं, किस तरह मैं तेरी कृपा का विख्यान करूं। इस मुंह से कैसे महावीर तेरा अतुलित गुणगान करूं। इस विपत्ति काल में हनुमान जीवन का हुआ सहारा तू। कि वो कहने लगे कि ऐसे विपत्ति काल में, ऐसी मुसीबत के समय अब जो हनुमान आपका जो है मेरे आजीवन का एक मात्र सहारा बना है, तो क्या अधिक तेरा सम्मान करूं। लक्ष्मण समान है प्यारा। जिस प्रकार से मेरा लक्ष्मण छोटा भाई, इसी प्रकार से तू भी मेरा चाहता है, मेरे भाई स्वरूप है। क्या पुरस्कार मैं हूं तुझको, क्या तेरा प्रत्युपकार करूं। भगवान कहने लगे कि क्या पुरस्कार मैं दूं तुझको, कैसा उपहार दूं, क्या तेरा अप्रत्युपकार करूं, क्या मैं तेरा प्रत्युपकार करूं। तीनों लोगों की वसुधा भी थोड़ी है जो बलिहार करूं। यानी कि तीनों लोग का सुख संपत्ति सब कुछ मैं तेरे पे बलिहारी कर जाऊं तब भी कम है। सुनकर रघुवीर के वचन उमंगा प्रेम शरीर, रुका ना रोके नैन से लगा बरसने नीर। यानी कि और रघुवीर की भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर प्रेम उसके अंदर उपस्थित हो गया
उमंगा प्रेम शरीर के अंदर उमंग उत्पन्न हो गई, गदगद हो गया हनुमान जी का अंतरकरण, रुका ना रोके नैन से लगा बरसने नीर। और बहुत कोशिश करी कि किसी प्रकार से मैं अपने आप को रोक दूं, लेकिन नहीं। ऐसे सुंदर वाणी सुनकर वो के नैन जो थे अब वो बरसन लगे। दोनों के उर में प्रेम बढ़ा और दोनों में बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया कि राम मेरे अंदर और मैं राम के अंदर हूँ। जिसका कुछ बारा पार नहीं चख प्रेम वितूष बताते थे, यानी कि चख प्रेम पितूत बताते थे, थी असू की वह धार नहीं, यानी कि जो तेरे आंसू है ये आंसू की धार नहीं है, ये तेरे प्रेम की गाथा है। मेरे प्रति तेरे अंदर कितना प्रेम बसा हुआ है। तो गिर चरण पकड़ लिए हनुमंत ने, दिखलाया सेवक भाव विमल, यानी कि उसी वक्त भगवान के चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने और सेवक भाव विमल, और अपने आप को बतला दिया कि मैं केवल आपका सेवक हूँ प्रभु। यह प्रेम हार्दिक था उसका दिखलाना का या कपटना छल। यह प्रेम हार्दिक यानी कि दिल से ये प्रेम था उसका और दिखलाने का था कपट ना छल, कोई कपट छल ना था, वास्तुता प्रेम था। भुज में उठाए कर रघुपति ने छाती से उसे लगाया है, यानी कि अब भुजा से दोनों भुजाओं से उठाए कर रघुपति ने, भगवान राम ने दोनों भुजाओं से उनकी जप्फी भर ली, छाती से उसे लगाया और छाती से लगा लिया। बहुत प्रेम उपलब्ध हुआ यहाँ। सेवा भक्ति में चित्त रहे बोले वाणी कपिराए है, तो बोलने लगे, आशीर्वाद दिया भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा भक्ति में चित्त रहे, आपकी जो चित्त है वो सेवा भक्ति में हमेशा लगी रहे। बोले वाणी कपिराया है, तो कपि आपकी भक्ति हमेशा चलती रहेगी। आपकी वाणी में राम बसे हैं। निष्ठा पवन कुमार की अलख हर से रघुनाथ, ए मस्तु कही शीश पर धरा नाथ ने हाथ। अर्थात निष्ठा पवन कुमार की, यानी कि बहुत निष्ठा प्रेम था पवन कुमार का, बजरंग बली का बहुत प्रभु राम से स्नेह प्रेम था। लख हर से रघुनाथ, लाखों भी कम पड़ जाए इतना उनके अंदर प्रेम जागृत थी। ए मस्तु कही शीश पर, यानी कि उनके शीश के ऊपर धरा नाथ ने हाथ, और हनुमान जी के शीश पे संपूर्ण आशीर्वाद का हाथ जो है प्रभु ने रख दिया। फिर बोले सुग्रीव से सैन्य करो तैयार, यानी कि उसके बाद सुग्रीव से बोले कि सेना को तैयार कीजिए, लंका पे चढ़ाई करनी है। चलो सिंधु के तीर पर, यानी कि सिंधु घाटी सिंधु समुंदर के किनारे पर पहुंच जाइए, जाना है उस पार, वहां से उस पार जाना है। आयुष पा करके कपि सेना सज कर सागर के तीर चली, यानी कि आशीर्वाद प्राप्त करके सारी कपि सेना जो है सज कर अपनी पूरी तैयारी के साथ तट किनारे पहुंच गई। संख्या से कपि दल बरहा था, अर्षित होकर सब भीड़ चली, यानी कि असंख्या से कपि दल बढ़ा था, बहुत बड़ी संख्या में जो है कपि दल चल पड़ा। हरिष्ठ होकर मतलब बहुत प्रसन्नता होकर सब भीड़ चली। सारी भीड़ जो है हजारों लाखों की जो संख्या में कपि दल वहां से वानर सेना चल पड़ी। किलकार मार गरज करता, यानी किलकारता हुआ मारता हुआ गरज करता हुआ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा गर्जना करते वह कटक सिंधु के तट आया, और वह कटक सिंधु के तट पर आ गए। मैदान विशाल सुखद सुंदर, और वहां पर जो मैदान था बहुत, उसके किनारे खुली जगह थी। मैदान विशाल सुखद सुंदर, लख डेरा डाला मन भाया, और वहां पर अपना डेरा डाल लिया। रामेश्वरम आप कभी गए हो तो पूरा रामेश्वरम जो है
जहाँ भगवान ने अपना डेरा डाला, जहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, वो समुद्र के तट के किनारे है मित्रों। और जो एरिया है वो काफ़ी किलोमीटर के रेंज में है। तो उतनी मैदान में सारी सेना वहाँ पर विराजमान हो गई। मैदान विशाल सुखद सुंदर, लख डेरा डाला मन भाया, मन को बहुत अच्छा लगा, वहाँ डेरा डाल दिया। करुणा सागर अब सागर पर, और करुणा सागर यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर किनारे पहुँच गए सागर पर। तो पाषाण सेतु बंधवाएंगे, और कि इसके ऊपर तो सेतु बांधना ही पड़ेगा। तो पाषाण यानी कि तैरता हुआ सेतु बंधवाएंगे, जो लीला ललित भविष्यत में होगी वह आगे गाएंगे। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर लंका दहन का अध्याय चल रहा था मित्रों, अमृतपान चल रहा था। तट किनारे पहुँच गए हैं, पूरी सेना पहुँच चुकी है मित्रों। तो अगला जो धारावाहिक है, मान लीजिए कि श्री विभीषण की रणनीति, श्री विभीषण की शरणागति और रणनीति दोनों जो है अब शुरू हो रही है मित्रों। विभीषण की शरणागति, तो अब प्रेम से बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों रामायण का अब जो है 17वां 16वां समाप्त हो गया, नंबर 17वां अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। करुणा निधि कपि दल सहित टिके सिद्धू के तीर, हुए अधिक कपि भाव की सागर के तट पीर। यानी कि करुणा निधि कपि दल सहित टिके सिद्धू के तीर, मतलब समुद्र के किनारे पूरी सेना के साथ वहां पर विराजमान हो गए। हुई अधिक कपि अब भावु की, और कपि देव जो थे, अब वहाँ सेना जो थी वो बहुत भावुक हो गए, और जो है अधिक कपि अब भालू की, और जो ऋष थे भालू थे उनकी भी संख्या बढ़ गई। सागर के तट भीड़, यानी कि बड़े बड़े जो ऋष थे वो भी आप उसमें शामिल हो गए कि हुई अधिक कपि भालू की, यानी कि बड़े बड़े बालों वाला भी वहाँ पर जो है डेरा डाल दिया। गए लंका को जार कर जब से हनुमंत वीर, यानी कि वहाँ से जब लंका को लांग कर यहाँ पर आ गए थे। गए लंका को जार कर जब से हनुमंत वीर, जब से वहाँ से समुद्र लांग कर हनुमंत वीर यहाँ आए। निश्वर सकल से संकट थे उर्मे रहाना धीर, यानी कि वहाँ पर उन चिंतित हो गए रावण के दल, और रावण बहुत चिंतित हो गया जब से रावण यहाँ पर उत्पात मचा के, और भगवान राम के यहाँ कृष्णनंदा पहुँच गए। तो कृष्णनंदा में अब तट पे आ चुके हैं। तो निश्वर यानी कि जो लंकेश्वर था, तो सकल संशक थे, यानी कि उनकी आशंका से, उनके डर जो था उनके चेहरे पे साफ दिखता था। उर्मे रहाना धीर, और पेट में यानी कि अंतरकर्ण में उसके बिल्कुल भी धीर ना रहा, यानी कि मन के अंदर जो है शांति उत्पन्न हो गई। तो गए लंका को जार कर सबसे हनुमंत वीर, निश्वर सकल संशक थे उनमें नाराधीर। विकल हुई मंदोदरी कर भविष्य का ध्यान, तो विकल हो गई, कलपने लगी। और मंदोदरी जो थी रावण की जो अधाग्नि थी, रावण की धर्मपत्नी थी, वो इस बात को जानती थी कि अपराध हुआ है। तो विकल हुई, घबरा गई, कर भविष्य का ध्यान, और आगे के भविष्य का ध्यान उसने किया। मंदोदरी ने रावण ने विनती करी सुनिए जीवन प्राण, यानी कि रावण से हाथ जोड़कर उन्होंने विनती करी कि मेरे जीवन, मेरे प्राण, मेरे अन्नदाता, सुनिए आप मेरे जीवन के प्राणी हैं। यद्यपि मैं हूँ मन मंद त्रिया, यानी कि अगर मैं मन मंद त्रिया हूँ, मन बुद्धि हूँ, मति मंद हूँ,
तब भी यद्यपि मैं हूँ अमति मंद त्रिया, यानी कि अगर मैं स्त्री मन बुद्धि हूँ, स्वामी विज्ञानी अब पंडित हैं, आप तो विज्ञानी हैं, आप तो पंडित हैं। रावण को जो है मंदोदरी समझा रही है, तो धर्म यज्ञ सुयोग सुधीवर है, विद्वान सकल गुण पंडित हैं, यानी कि धर्म यज्ञ के आप रचयिता भी हैं और सुयोग भी है, आप सारे धर्म के बारे में जानते हैं, वेदों का ज्ञान है और सुधीवर हैं, और आप बिल्कुल सुलझे हुए हैं, विद्वान भी हैं, आप सकल गुण पंडित हैं, सकल से भी आप विद्वान और गुण और पंडित रखते हैं। तो भी कुछ प्रेम विवश तुमसे कहती हूँ, इस पर ध्यान धरो, मन को अपने निश्चल करके मेरी विनती पर कान धरो। अर्थात मित्रों कि तो भी कुछ प्रेम विवश तुमसे, यानी कि मैं आपसे प्रेम के विवश, आपसे स्नेह प्रेम करती हूँ, कहती हूँ इस पर ध्यान धरो। जो मैं कह रही हूँ इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मन को अपने निश्चल करके, यानी कि मन को अपने बिल्कुल निश्चल कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की, छल कपट अपने अंतर्करण से निकाल दीजिए। मेरी विनती अब पर कान धरो, और मेरी विनती जो है कान लगा के सुन लो नाथ। हे नाथ बैर रघुनायक से, कहने लगे कि हे नाथ बैर रघुनायक से, यानी कि भगवान से रघुनायक जो है, रघुपति जो है, रघुवीर है जो है, भगवान श्री रामचंद्र जो है, बैर रघुनायक से करना वाजिब जिनहार नहीं, यानी कि उनसे लड़ना, उनसे बैर करना वाजिब नहीं है, जिनहार नहीं, यानी कि आप उनसे जीत नहीं सकते। उनके प्रताप बल विक्रम के सागर का वारा पार नहीं, यानी कि उनके प्रताप बल विक्रम के, उनके पास इतना ताकत है, इतना बल है, विक्रम है, पूरे विश्व को अपने उसमें चलाते हैं। पूरे विश्व में उनके बराबर का विक्रम नहीं है कोई, सागर का वारा पार नहीं, और सागर उनके सामने कुछ भी नहीं है, चुटकी के समान है। मंदोदरी जो थी उनकी धर्म पत्नी बहुत रुआसी होकर उनको समझा रही रावण को, जिनके हनुमंत सेवक हैं गुण बुद्धि पराक्रम बलशाली, यानी कि जिनके खाली सेवक ही हनुमंत जो आए थे, गुण बुद्धि, कितने गुणगारी थे, कितनी बुद्धि थे, पराक्रम्य थे, बलशाली थे, कोई भी उनका तोड़ नहीं कर सका। सोचो समझो बोलो उनसे, तुम कैसे जीतोगे पाली। सोचो जरा। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी नाथ जरा सोचिए, जिनके सेवक कितने बलधारी हैं, तो सोचो समझो और बोलो, उनसे तुम कैसे जीतोगे पाली। पालनहार से तुम कैसे जीत पाओगे, आप भी तो पाली हो। होते हैं गर्भ निपात सुनत करनी जिसकी निश्चरियों के, यानी कि होते हैं गर्भ निपात सुनत, यानी कि उनकी महिमा सुनकर, बजरंगबली की महिमा सुनकर और श्री रामचंद्र जी की महिमा सुनकर जो है निपात सुनत, यानी कि उनकी महिमा सुनकर गर्भपात हो जाता है, करनी जिसकी निश्चरियों के, यानी कि जब आप ललकारते हो, जब आप आहा करते हो, उसी प्रकार से जब वो गरजे थे हनुमान, तो जिस प्रकार से आपके गर्जन से गर्भपात हो जाता है, इसी प्रकार से जो बजरंगबली थे, हनुमान थे, उनके गरजने से भी यहाँ पर जो है गर्भपात हो गया था। तो निश्चरियों के, यानी कि जो राक्षसनी थी, उनका गर्भपात हो गया था गर्जन पर। मेहमान नजर सब आते हैं, और मेहमान सभी नजर आते हैं इस लंकापुरों में घड़ियों के, यानी कि लंका में सभी जो है मेहमान के तरीके से सब नजर आते हैं, समय के दायरे में रहते हैं। और लंकेशपुरी में घड़ियों के एक पल पल के समान है। तुम बालक जिनको समझे हो, वे दाना है, नादान हो तुम। कहने लगे जिनको तुम बालक समझ रहे हो,
रामचंद्र और लक्ष्मण को तुम बालक समझे हो, वे दाना है, वे दानों के भी दाना है। नादान हो तुम, जो उसके बारे में ऐसा सोचते हो, तुम नादान हो। पर नारी की इच्छा करते मति बंद परम अज्ञान हो तुम, कि पर नारी की इच्छा करते, पर नारी पे तुम्हारी दृष्टि कूर हो गई, पर नारी पे तुम्हारी इच्छा हो, तुम रखते हो। अमति मंद परम, यानी कि अमति मंद जो है वो अब एक तो अपर होता है, वो परम मतलब सबसे बुद्धिहीन जो होता है, यानी कि गधे की यहाँ पे उपाधि उनकी धर्म पत्नी पर्दे में कह रही है कि मति मंद परम, यानी कि सबसे ऊपर, जैसे कहते हैं सफेद बेशरम, तो अब गधा जो होता है वो सबसे नलायक होता है, उसकी यहाँ पे गणना करिए उन्होंने बतलाया। तो अज्ञान हो तुम, उसके बराबर तुम अज्ञानी हो। विग्रह से संधि सुखद ही है, यानी कि अविग्रह से संधि, तुम उनसे बिगाड़ रहे हो, उनसे शत्रुता बढ़ा रहे हो, उससे तो संधि कर लो, वो सुखद ही है, वो तुम्हारे आप हित में है स्वामी। कल्याण मार्ग मत बिसराओ, और जो जिस मार्ग में आपका कल्याण होगा उसको मत बिसारो, अहंकार को त्याग दो। सम्मान सहित सीता जी को प्रभु के चरणों में पहुंचाओ, यानी कि अब जिस प्रकार से तुम उनका निरादर करके लाए थे, उसी प्रकार से उनका सम्मान सहित जो सीता जी है उनको प्रभु के चरणों में पहुंचाओ। रक्षा शिव अब ब्रह्मा भी हरगिज कर सकते नहीं तुम्हारी है, सब देव उसी के किंकर है, देवों के धन आसारूरी है। यानी कि रक्षा शिव ब्रह्मा भी हरगिज, जो आपकी रक्षा करते हैं, आशिव और ब्रह्मा हरगिज कर सकते नहीं तुम्हारी है, मतलब वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो साक्षात नारायण है। सब देव उसी के किंकर हैं, दो देवता जो है देव कंधर, सब उनके कंकर के समान है, एक छोटे पत्थर के समान, कण के समान है। वो इतने बड़े जो है परम उपकारी भी है और परम शक्तिशाली हैं। देवों के धन आसुर आ रही है, और देवों के जो धन है उनके नस मस्तक में है। मेंढक समान सब निश्वर है, उनके सामने मेंढक के समान जो जरा सा आहट पाते खड्डे में घुस जाते हैं। तो मेंढक समान सब निश्वर है, सब राक्षस मेंढक के समान है। विकराल फड़ी और प्रभु के सहायक, और विकराल यानी कि बड़े से बड़े फणी वाले जो सांप हैं प्रभु के सहायक है, और प्रभु के वो सहायता करते हैं। जो जहरीले नाग, बड़े बड़े जो कीट पतंगे, वो सब प्रभु की शरणागत में है, क्योंकि शेष नाग जो है वो उनके ऊपर उनका बिछोना है, संयन करते हैं। हे अग्रास असुर उन बाणों के, यानी कि है ग्रास असुर उन बाणों के, अति वीर बली है रघुनायक, कि जो तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों के बाण हैं वो भी अति वीर बली है, उससे भी ज्यादा बली है रघुनायक, भगवान उससे भी ज्यादा बलदायक है। तुम्हारी असुर शक्ति उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। जब बरसेंगे वे प्राण पर बल, यानी कि जब प्राणों की हानि होगी और एक एक के ऊपर प्राण हनन होगा, जब ऐसे तीर उनके छाती पे बिछाए जाएंगे तो प्राण प्रबल हो जाएगा। तब भाग कहां तुम जाओगे, जो तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, तब अपने आप को बचाने के लिए कहां जाओगे, कि तब भाग कहां तुम जाओगे। जल्दी कर लो जो करना है, अवसर बीते पछताओगे, कि जो करना है जल्दी कर लीजिए वरना बहुत पछताओगे। मैं है तन्या की सीख सुन, बेहंस कहा दुख मान, यानी कि मैं अतन्या की सीख सुन, जो उनकी अर्धाग्नि थी उनकी सीख सुनकर विहंस कहा दुख मान, यानी कि बहुत विग्रह से, बहुत नम्रता से, बहुत अहंकार से ठासका मारते हुए
दुखी मन से कहा उन्होंने, नारी नीच स्वभाव है। कहने लगे कि नारी जो है नीच स्वभाव की है, भेरु निपट अज्ञान, मुझे अज्ञानता सिखाती है, मुझे ज्ञान सिखा रही है। तेरी जैसे ज्ञानी तो मेरे चुंगल में रहती हैं। रावण के ऐसे विचार उत्पन्न हुए। तुम वीरता प्रिया भयभीत हुई, अपनी अर्धाग्नि कहने लगे रावण की तुम वीरता, तुम वैसे ही मेरी प्रिया हो, भयभीत हुई, तुम बेमतलब में डर रही हो। वानर असुरों का भोजन है, कि जो वानर है उसको तो असुर खा जाते हैं, वो तो उनका भोजन है, तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। आने तो दो उनको प्यारी, आना उसको मनोरंजन है, यानी कि उन सारों को आने तो दो, आना उसका मनोरंजन है, यानी कि अपने आप मनोरंजन के लिए, अपने खुशी के लिए वो आ रहे हैं। वो नहीं जानते कि उनका भोजन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। तो भयभीत किए जिस रावण ने, यानी कि रावण ने जिसने अब भयभीत किया है, सब लोकपाल दिक्पाल सदा, सारे अलोकपालों को, दिक्पालों को हमेशा रावण से डर लगा रहता है। हे हास्यजनक यह बात बड़ी, यह बड़ी आपने जो बात करी है, यानी कि अपनी धर्मपत्नी को कहने लगे कि जो आपने जो बात करी है बड़ी हास्यजनक बात, मतलब बड़ी हंसने वाली, मजाक करने वाली आपने बात कही है। भयभीता हो उसकी सुखदा, यानी कि आपने जो बहुत हंसे जो बातें कही है, तो भयभीता हो उसकी असुखादा, यानी कि तुम इतनी डरती हो तो वो सुखादा से डरती हो तुम, ये सब सुख की बातें हैं, उनसे डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं। यह कहकर प्रेम सहित तो उसको छाती से अपनी लिपटाया, और ऐसे वचन कहकर अपनी अर्धाग्नि को, मंदोदरी को अपने सीने से लगाया, प्यार किया, अब मुख का चुंबन कर विदा हुई, यानी कि और उनके मुख को चूमा, और चूमने के बाद वो विदा किया उनको। चित्त सरसाया हित दर्शाया, चिंता में व्याकुल थी बनीता सोच पति को विधि बाम हुआ, संदेह खेद और चिंता में उसका वह दिवस तमाम हुआ। अर्थात मित्रों, मुख का चुम्बन लेकर विदा किया और चित्त सरसाया, हित दर्शाया, और उनको बहुत समझा बुझाकर उसको घर में अपनी में भेज दिया। चिंता में व्याकुल थी अब बनीता, और वो चिंता में डूबी हुई थी। सोचा पति को विधि बाम हुआ, कि पति जो है उसको विधि जो मैंने बतलाई है उसको अच्छे नहीं लगी। संदेह खेद और चिंता में उसका वह दिवस तमाम, और इसी में उसका जो दिवस था, उसका दिन था, वो समाप्त हो गया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम